पीसीएस करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है अंडमान और निकोबार की जनजातियों की गणना। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियों के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सामान्य जानकारी को, और अंत में होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार भारत की 16वीं जनगणना 2026-27 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियों ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन और निकोबारी की विशेष रूप से गणना की जाएगी। बता दें कि निकोबारी जनजाति को छोड़कर बाकी सभी जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत हैं। यह 1931 के बाद पहली बार होगा जब जाति आधारित जनगणना के माध्यम से इन समुदायों की सटीक पहचान संभव हो सकेगी, जिससे नीति निर्माण में सहायता मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की एक नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, एग्जाम नोटिफिकेशंस और स्ट्रेटेजिक वीडियोस। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियों के बारे में जानते हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति, यह कभी अंडमान द्वीप समूह की सबसे बड़ी जनजाति रही। इसकी संख्या अब घटकर केवल 43 जनगणना 2001 रह गई है और ये अब स्ट्रेट द्वीप पर बसे हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से इन्हें एबरडीन की लड़ाई वर्ष 1859 में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। ओंगे जनजाति, यह भारत की सबसे आदिम शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक लिटिल अंडमान में मुख्य रूप से डोगोंग क्रीक और साउथ बे में निवास करती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ओंगेस एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जिसकी जनसंख्या 96 है। जारवा जनजाति, ये मध्य और दक्षिण अंडमान के पश्चिमी तट पर रहने वाली एक खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या 380 है। सेंटिनली जनजाति, यह एक शिकार और संग्रह करने वाली जनजाति है जो उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर निवास करती है और बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहती है। हालांकि वर्ष 1991 में इनके बीच कुछ समय के लिए मैत्रीपूर्ण संपर्क हुआ था, लेकिन ये लोग ज्यादातर बातचीत से बचते हैं। शोम्पेन जनजाति, शोम्पेन जनजाति में मंगोलॉयड विशेषताएं पाई जाती हैं जो ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली जैसी निग्रोइड जनजातियों से उन्हें अलग बनाती है। शोम्पेन लोग ग्रेट निकोबार में निवास करते हैं। निकोबारी जनजाति, यह निकोबार द्वीप समूह के 19 द्वीपों में निवास करती है और इनकी जनसंख्या 27,000 से अधिक है। आइए अब जानते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और लगभग 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला विरल आबादी क्षेत्र है। इस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंडोनेशियाई द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप सुमात्रा के उत्तरी सिरे पर सबांग से 90 समुद्री मील यानी 170 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुल 836 द्वीप हैं, जिन्हें उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार के रूप में 2 समूहों में विभाजित किया गया है। बता दें कि ये दोनों समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए गए हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्रेट निकोबार आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।